अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 14 अक्टूबर 2022 और बहुत ही मुबारक दिन, जुम्मतुल मुबारक। जुम्मतुल मुबारक के साथ लफ्ज़ मुबारक लिखा जाता है जब भी हम जुम्मे का दिन काउंट करते हैं। ये मुबारक दिन अगर इस पे गौर किया जाए तो उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने जुम्मे की अहमियत को जाना भी हो और पूरा हफ्ता जुम्मे का इंतज़ार किया हो कि जुम्मा आएगा, फिर हम नहा धोकर सफाई करके जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएंगे। वो लोग जिनके लिए जुम्मे की कोई अहमियत नहीं है, उनके लिए तो ये मुबारक नहीं हो सकता। बाहर अल्लाह ताला सब इंसानों के लिए मुबारक करे। और दूसरी मुबारकबाद वो जो आज मेरे दिल में एक पैदा हुई, वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसने ये जो रात गुजरी इसमें एक ट्राई सीरीज़ का फाइनल खेला। और मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड कप का, जिसको कहते हैं ना एपिटाइज़र, वर्ल्ड कप से पहले कोई चीज़ जब मेन खाना हो तो उससे पहले टेस्ट बढ़ाने के लिए एक एपिटाइज़र दिया जाता है, या फोर्शपाइज़े जर्मन में उसको कहते हैं। वो वाला था ये मैच। उसकी वजह ये कि न्यूजीलैंड की टीम आज कल बल्कि पिछले काफ़ी अरसा से T20 की मजबूत तरीन टीमों में समझी जाती है। और उन्होंने बताया भी पिछले मैच में पाकिस्तान को पहला मैच हारने के बाद उन्होंने दूसरा मैच पाकिस्तान को 9 विकेटों से हराया। और लग ये रहा था कि पाकिस्तान की टीम अपनी असलियत पे, जो इन विकेटों पे अक्सर होता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के विकेटों पे जब पाकिस्तान की टीम के मायनाज क्रिकेटर होते थे, टॉप वर्ल्ड में टॉप क्लास इंजमामुल हक जैसी बैटिंग और वसीम अकरम, उस वक्त भी जो T20 या वनडे मैचेस वहाँ हुआ करते थे, वहाँ पाकिस्तान को वो बांध के मारा करते थे। बाज़ का तो ये भी हुआ कि इमरान खान 92 वर्ल्ड कप में वो खुदा का करना हुआ कि जीत के ले आए वर्ल्ड कप। लेकिन जो रूटीन में बात हो रही है, क्योंकि विकेटें ऐसी हैं कि उसके ऊपर पाकिस्तानी बैटिंग, और जब पाकिस्तान की बैटिंग आपने देखा पिछले एशिया कप से लेके अभी तक जो उनकी हालत हुई थी, और ये था कि आपने किसी भी टीम ने वर्कआउट करना है और 2 ओपनर्स जो हैं उसको उतारना है, आउट करना है, तो समझ लें कि पाकिस्तान की टीम 120 रन करने के भी काबिल नहीं है, जो कई दफ़ा हो चुका, एक दफ़ा नहीं। जिम्बाब्वे में आपने देखा 120 चेज करने थे जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ, तो पाकिस्तान हारा मैच वहाँ। फिर अभी एक मैच अभी यहाँ जो हुआ 131 के कितने इन्होंने किए, जहाँ जहाँ इन दोनों ओपनर्स में से एक जल्दी आउट हुआ है या दोनों जल्दी आउट हुए हैं, पाकिस्तान की पीछे मिडल आर्डर और वो पीछे जो टेल एंडर वो फ्लॉप हुए और पाकिस्तान बुरी तरह वनडे ले लें या T20 ले लें मैच हारा। लेकिन इस मैच के अंदर वो एक खिलाड़ी जिसके अंदर टैलेंट मौजूद था, उसको उन्होंने बड़ा लगातार मौके दिए। वो बंदा हैदर अली, वो 15 बालों पे 31 करके, यानी अगर उसमें टैलेंट था तो उसने वो चलाया। और न्यूजीलैंड के जो ख्वाब थे कि अपने घर के अंदर हम अपना ये ट्राई सीरीज जीतेंगे, वर्ल्ड कप की खूब तैयारी करेंगे, वो चकनाचूर कर दिए। वो मुबारकबाद जो विलियमसन, जो उनके कप्तान अपनी अच्छी इनिंग्स के ज़रिए हासिल करने की तवक्को किए बैठे थे, वो अनहोनी जो टीम है, पाकिस्तान की टीम अनसर्टन टीम है, इसके लिए कुछ भी आप नहीं तवक्को कर सकते। उधर ख़वातीन औरतों की टीम गई हुई है, वो श्रीलंका जिनको लीग नॉर्मल मैच में आराम से बांध के मारा, 120 स्कोर उन्होंने किए 122, और जाते जाते आके आखिरी ओवर में स्कोर नहीं हुआ, 1 स्कोर से हार गया। और इंडिया को, जो कि कहीं ऊपर क्लास की टीम है पाकिस्तानी खवातीन से, उनको हरा लिया।
पर ये T20 के ये इस तरह के काम होते रहते हैं। बात पाकिस्तानी टीम की हो रही है, मुबारकबाद की हो रही है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त जिस वक्त से गुजर रही है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन है, रोज़ाना कोई ना कोई अजीब व गरीब। और ये आप देखें चैनल्स और यूट्यूबर्स, उन्होंने जो सनसनी फैलाई हुई है ना, वो तो तबाह कुन सनसनी है। रोज़ाना वो नई से नई, नया से नया शोशा छोड़ के अब बाजवा साहब ने ये कर दिया, अंदरूनी खाना ये पता चला, ये वो लोगों को सनसनी में डाला हुआ है। लेकिन परेशानियां उधर से, कीमतें बढ़ रही हैं वर्ल्ड वाइड। जो तेल प्राइसेस हैं तेल की, पेट्रोल की, वो बढ़ती जा रही हैं और उसका असर पाकिस्तान पे होना है और महंगाई। और जहां सोर्सेज ना हो आपकी आमदनी, यहाँ यूरोपियन ममालिक में लोग चीख रहे हैं। अभी इनकी जो रशिया ने बंद की गैस, इससे जो प्राइसेस आप महीने के 200 या 100 यूरो देते थे बिजली का, आप सुना है कि लोगों को 800 का खत आ गया भाई आपने देने। ये अनबिलीवेबल चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे लम्हात में जो कौम क्रिकेट की दीवानी हो और हर गली हर नुक्कड़ में बैट बल्ला ही नज़र आ रहा हो, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वर्ल्ड कप से पहले एक ट्राई सीरीज़ जीतना, वो भी एक न्यूजीलैंड जैसी टीम के साथ फाइनल मैच हो, उनके घर में हो और उनको हरा लेना, एक ऐसा मैच, ये बिल्कुल 92 की तरह कि सनसनी के हारे हुए मैच को पलड़ा बदल चेंज करके जीत जाना। भारत कुछ हवा का, ठंडी हवा का झोंका समझ लें कौम के लिए, या उन लोगों के लिए जिनके क्रिकेट का शौक रखते हैं, जिनको क्रिकेट का कुछ पता है या लगाव है, बल्कि ज़्यादा लोगों को तो है, तो उनके लिए बहरहाल। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि कंसिस्टेंसी, अगर ये दोनों ओपनर्स, जो कि उनकी हिकमत अमली थी न्यूजीलैंड की कि इनको बांध लें, और वो कामयाब भी हो गए। लेकिन आइडिया नहीं था कि बाद में जो प्लेयर आएंगे, पिछला रिकॉर्ड यही था कि बस इनको आउट कर लिया तो ये स्कोर वगैरह होने का चक्कर नहीं। पहला मैच जिसमें बाबर आजम शायद नॉट आउट रहा है, आखिर तक उसने जितवा लिया था। तो अल्लाह ताला टीम की इसी जीत को आगे वर्ल्ड कप में भी तसलसल बना दे। जो बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें चल पड़ती हैं ऐसी, जो इंसान के इत्मीनान को बहाल कर देती हैं। अब इत्मीनान उसका जो हैदर अली का हुआ और नवाज का मतलब स्कोर हुआ, बाकी भी अगर कोई अपना अपना, ये आसफ अली अभी तक मुकम्मल फ्लॉप, एक चौका लगा के, कल भी यही हुआ। तो अब पता नहीं इसकी जगह पे वो फ़खर जमान या शुएब मलिक का शोर डला हुआ, लेकिन उसको तो उन्होंने अब मेरा पक्का माजी का किस्सा बना दिया है। अल्लाह ताला ये खुशी मुबारक करे और आइंदा वर्ल्ड कप के जो मैचेस होने हैं उनमें भी इनको ये तसलसल कायम रखने की तौफीक दे, और हम सबको जुम्मा की जो हैसियत है, जुम्मा मुबारक करने का, अपने लिए मुबारक करने का जो मौका है, वो अगर अल्लाह मियाँ दे रहा है तो हम उसको सही मानों में जुम्मा की जो बरकत है उससे इस्तेफादा करने की तौफीक दे। आज का व्लॉग मेरा हाल इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह